हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पाठ 9 है, यानी परसेंट है, प्रतिशत है, प्रतिशत का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 800 का 18.3/4%। 800 का 18.3/4%, इसको बना देना है। तो बनाइए 800 का मिस गुना 18 चौको 72 और 3 75/4। ऐसे पूर्णांक को हम अभी सिंपल में किए हैं, साधारण में पूर्णांक तोड़ कर पूर्णांक हटाए हैं। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से गुना किया जाता है, तब ये परसेंट हटेगा। तो नीचे 100 से गुना नहीं, भाग किया जाता है। तो यहाँ पर भागा 100 करेंगे, यानी भागा 100। ठीक, अब चलिए बाटा मतलब हो गया भाग 100। अब इसको सॉल्व कीजिए। मान के चलिए इसके नीचे 1 छुपा है, तो 800 का 75/4 है, भाग है, भाग को गुना में बदलेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 1/100। काट के छोटा रूप कीजिए, 1 2 2 4 दूना 8। अब गुना कर देंगे, 75 दूना 150, यानी 150 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन है 25 का 32%। 25 का 32%, यानी 25 का 32% बराबर वाट दिया है। 25 का 32% बराबर वाट, मतलब बराबर में क्या आएगा यह ज्ञात करना है। तो 25 का मिस गुना 32, अभी बताएं परसेंट हटाने के लिए बट्टा में 100, यानी 100 से भाग किया जाता है। तो परसेंट हटा, बट्टा में 100, काटा पीटा बचाइए इसको। 25 से कम 25, 25 चौको 100 है, 4 से सीधा सीधी कट जाएगा। 4 8 32, यानी कितना आ गया 8 आंसर आ गया आपका। ऊपर से ऊपर गुना कर दिया, 8 कम 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 40 का 40%। 3 नंबर में 40 का 40%। ठीक, तो 40 का 40% बनाने के लिए फिर वही नियम लगाएंगे, बराबर में यहाँ पर वाट दिया है, यानी 40 का 40% क्या आएगा, वाट मीन्स क्या। तो चलिए 40 का मिस गुना 40% है, परसेंट हटा गया, बाटा में 100 है। 1 2 1 गुना कर दीजिए, 4 चौको 16, यानी 40 का 40% कितना 16। अगला देखिए, ध्यान दीजिए, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलिए। को दशमलव भिन्न में बदले। ठीक, को दशमलव भिन्न में बदलना है इसको। सबसे पहले परसेंट है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा। 6.25 है, परसेंट हटा, नीचे 100 है, दशमलव उड़ेगा, दशमलव यहाँ से हटाए तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 और 0 दीजिए, तो चाहे गुने 100 लिख दीजिए। तो अगर 1 अंक के बाद दशमलव रहता है तो 10 लिखते हैं, 2 अंक के बाद रहता है तो 100 लिखते हैं, 3 अंक के बाद रहता है तो 1000 लिखा जाता है। अब इसको काटा पीटा मचा को छोटा रूप कर लीजिए। जैसे कि काटेंगे इसको तो 5 से कटेगा, 20 बचे 100 है, 5 से काटिए, 5 से कम 5, या तो 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा 5 25। फिर अभी 5 से कटेगा। 5 के विभाज्यता के नियम कहता है इकाई अंक 0 तथा 5 हो, तो 0 है 5 है, 0 है 5 है, 5 से कटेगा, काटिए 5 से। 5 दूना 10, 5 25, 5 चौको 20। अब ये तो 5 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो यह 5 से कट रहा है, यह नहीं कट रहा है, तो इसको 5 से काट दीजिए और इसको भी 5 से काटिएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, ऊपर सिर्फ 1 बचा और नीचे 4 चौको 16। अभी कच्ची बोला है दशमलव भी में बदलना है, दशमलव में इसको लाना है आंसर। तो भाग करेंगे, अब 1 में 16 से अलग आप लोग आपको भाग कीजिएगा, जैसे हम यहीं पर कर रहे हैं। 1 में कौन से भाग करना है, 16 से। छोटा अंक है 0 0, अभी भी छोटा है, तो अब दशमलव देखो 0 0। 16 से 16 का पारा पड़िए, 16 6 96, 4 खत्म,
जीरो। जब एक को दशमलव दे दिए हैं, कितना हो जीरो हम लोग दे सकते हैं, जब जब जीरो का आवश्यकता होगी तब तब पढ़ेंगे। 16 दूना 32, घट कर 8, खत्म। फिर जीरो, 16 पचे 80, अब खत्म हुआ। यानी इसका आंसर कितना आया, 0.0625। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखकर हम क्वेश्चन ही दिखा दे रहे हैं। दिया है, राम ने गणित में 900 में से 810 अंक प्राप्त किया और मीरा ने 850 में से 680 अंक बताओ किसकी उपलब्धियाँ श्रेष्ठकर है। यानी श्रेष्ठकर में ज़्यादा है, किसने यानी ज़्यादा नंबर लाया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 900 में से कितना अंक ला रहा है, 800, यानी कितना अंक कम ला रहा है, तो ये ला रहा है आपका 90 अंक कम लाएगा। घटा कर देख लेंगे, अगर 90 अंक और लाया रहता तो ये पूरा 900 में से 900 अंक लाता। ठीक, यह देखिएगा ये कितना नंबर, यानी मान के चलिए 90 अंक कम लाया है फुल अंक तक पहुंचने में। जितना टेस्ट हो रहा है उतना से 90 को अंक और ला देता तो 900 में 900 को लाता। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये ला रहा है 850 नंबर के टेस्ट हो रहा है, जिसमें से 680 अंक ला रहा है, तो ये ला रहा है 170 अंक से ई फेल मैंने कम ला रहा है। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यानी कौन सबसे बेस्ट है, बेटर है। तो ये 90 अंक कम है मंजिल तक पहुंचने में, ये 170 अंक कम है पूरे मंजिल तक पहुंचने में, यानी जितना नंबर का टेस्ट हो रहा है उतना तक पहुंचने में। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ होगा राम होगा। ये दिमाग के क्वेश्चन है, इसके बनाने का कोई नियम नहीं है, ये दिमाग से घटा कर बना देंगे। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में बोला है 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर ज्ञात करें। 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर ज्ञात करें। 40 के चौथाई, 40 के 6 नंबर क्वेश्चन में 40 के चौथाई यानी 1/4, चौथाई करेगा 1/4, चौथाई में इसे 1/4 यानी 40 के चौथाई 1/4 और 30 के 30%, 30 के 30%। पहले 40 के चौथाई निकालिए, कितना आएगा, 4 दहा के 40 कितना 10 आ गया, और 30 के 30% 30/100 कितना है 9। अंतर मिस होता है, घटा दीजिए इसको, यहीं पर सीधे घटा दीजिए, यानी 40 के 1/4 कितना आ गया 10, 30 के 30%, तो 30 के 30% मतलब नीचे 100 है, तो 30 के 30% कितना आ गया 9। अब अंतर पूछा है, घटा देंगे, कितना आ गया, ये क्या गया, दोनों में से घट के देख। 6 नंबर क्वेश्चन खत्म। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, हम दिखा रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर में दिया है x का मान बताओ यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 हो। x का देखिएगा ध्यान से, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है x का मान बताओ यदि x का 4% यानी x का 4% नीचे 100 आता है, ये बात ध्यान रखना है, परसेंट जहाँ रहेगा बटा के नीचे 100, x का 4% हो गया प्लस 80 का 15%, प्लस 80 का मिस गुना 15%, 15/100, 80 का 15% बराबर 16, तो बराबर में 16 लिख दीजिए बस। अब हल कीजिए इसको, एकदम x का मान निकलना ही निकलना है। बीच में यही बीच में जोड़ है, यहाँ पर गुना है, गुने में सिर्फ कटता है तिरछा तिरछी, बीच में जोड़ है। हर 0 से 0 काटने की कोशिश मत कीजिएगा, चाहे हर 100 से हर 100 है, क्योंकि बीच में जोड़ आ गया है। ठीक, चलिए सीधा सीधी काट सकते हैं, किसी भी अंक को काटिए, 4 एकम 4 25 चौको 100, हर पड़ जाएगा तिरछा तिरछी क्योंकि गुना में एगो एगो काटिए, 5 गुना 5 के 15, 5 गुना 10 है, 2 से 8 4 में, और ये कोनो है कटने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाई गुना का हाई कितना है 4 x/25 प्लस
कितना आई कट जाएगा सीधा सीधी, हाई 4 है, हाई 16 है, नीचे मान के चलिए 1 है, सीधा सीधी बराबर में सीधा सीधी कटता है, तो 4 से 16 भी कट सकता है, 4 चौके 16, 4 में, ठीक। कितना बचा यहाँ पर 3, भट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, बराबर 4 बटा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको बटा के जोड़ बनाना पड़ेगा, ठीक। हम यहाँ पे बना रहे हैं, लॉसा कितना आएगा 25, तो 25x, 25 से कम 25, तो 1 से कम x से रहेगा यहाँ पे, प्लस 25 में जाएगा, 25 यहाँ 75, बराबर कितना है 25, 25 यहाँ 75, बराबर 4 बटा 1। चलिए अब तीसरी गुना किया जाता है, ये कौन बराबर की इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये चौर है, ये चौर है, नहीं जुट चाहे घट पाएगा, तो अगर दोनों एक कास्ट रहता तो जुटता चाहे घटता। सीधे अब तीसरी गुना कर देते हैं, करेंगे गुना है, एक से गुना होगा सेम रहेगा, x प्लस 75 बराबर 25 चौको 100। हमको x के मान चाहिए, समीकरण यहाँ पर हो गया, तो x बराबर लिखते हैं, कितना है बराबर में 100 है, ये मैथ के रूल होता है, सीधे x बराबर लिखा जाता है, x बराबर कितना 100 है, कोची बच गया 75 बचा है, बराबर की इधर है, उधर जाके माइनस में होगा 75, यानी x बराबर कितना आ गया, घट के आपका 25 आ गया, x बराबर कितना आ गया 25 आंसर। 7 नंबर में कहीं मिस हुआ है, 25 आंसर नहीं दिया है, देखिएगा यहाँ पर मिस हुआ है, यहाँ पर मिस हम लोग को दिया है, सीधा सीधी काट चुके हैं, ठीक। तो इसको नहीं काटेंगे, यहाँ पर फिर से हम बना रहे हैं, तो x बटा 25 प्लस कितना 4 दिए 12 गुना हो जाएगा, 12 बटा 1 बराबर है, हम जब सीधा सीधी नहीं कटाई 16 का 16 ही रहेगा, 16 बटा 1। अब इसको बनाएंगे, अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 25 आया, 25 में 25 से कम 25, तो 25 में 12 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, ठीक, बराबर यहाँ पर 16 है। अब चलिए 16 में 25 से गुना करेंगे, कितना 400 आएगा, यहाँ पर तीसरी बोले 1 पर 300 बराबर कितना 400 आया, तीसरी गुना करने पर। अब बनाइए इसका, अब यहाँ पर जैसे मिटा देना है, 400 बराबर में उधर जाके हर जगह 400 माइनस 300, तो x के मान कितना आ गया 100। और बस आपका आंसर है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस के चलते हम लोग फिर से बनाना पड़ा, क्योंकि यह प्लस है, यह 4 बची में प्लस में, अगर इसके पहले भी गुना रहता तब हम लोग काट देते सीधा सीधी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में किसी गांव में 720 व्यक्ति में से 30% दुर्घटना से मर गए, तो कितने बचे, कितना व्यक्ति हैं, तो आपका व्यक्ति हैं 720 वो टोटल आदमी है किसी गांव में, जिसमें से 30% लोग मर जा रहे हैं, तो सीधे आप लोग ऐसे निकाल दीजिए 720, 8 नंबर 720 कितना परसेंट लोग मर रहे हैं, तो 30% लोग मर रहे हैं, तो सीधे लिखिएगा 70 बटा 100 हो गया आंसर। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, गुना कर दिया, 7 गुना 14 के 4, 700 से 49 से 50, यानी 504 आदमी और गांव में बचे हैं। चलिए, ये तो मेथड 1 हुआ। मेथड 2 आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना है 720 का आप लोग सीधे 30% निकाल लीजिए, कितना 3 दूना 6, 7 3 का 21, यानी 206 आदमी मर गए हैं। 30% कितना है 206, तो 216, तो 216 आदमी अगर मर जा रहे हैं तो कितना आदमी बचेंगे, घटा दीजिए, 720 माइनस 216 कितना आ जाएगा 504। ये मेथड 2 हुआ। एक और मेथड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेथड 3। कितना आदमी है 720 आदमी है, तो 720 आदमी अपने आप में 100% है, तो 100% बराबर 720, और 1% के मान निकाल दीजिए, 1% बराबर 720 बटा 100, नहीं कटेगा, इतना ही बोले छोड़ दीजिए। 1% के मान कितना आ गया, इतना
हमको कितना परसेंट चाहिए, 70%, क्योंकि 30% आदमी मर गए हैं तो 70% ही बचेंगे। तो यहाँ से 70% के सीधे मान निकाल लीजिए, 720/100, ये तो 1% के मान था, लेकिन हमें अगर 70 से गुना कर देंगे तो 70% का मान आ जाएगा। इसको काटिए, कट गया, 0 सही, गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, सीधे 504। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। 40 छात्रों किसी कक्षा में किसी दिन 20% अनुपस्थित थे तो कितने छात्र उपस्थित होंगे। कितने छात्र बोला है उपस्थित होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है 40 छात्र किसी कक्षा में, यानी क्वेश्चन में पहले कौ है, 9 है, कौ वो छात्र है, 40 वो, जिसमें से कुछ छात्र उपस्थित हैं, कुछ अनुपस्थित हैं, लेकिन बोला है 20% छात्र अनुपस्थित थे, यानी 20% छात्र कच्ची है, नहीं आए हैं, तो उस दिन कितने परसेंट छात्र उपस्थित होंगे। बनाइए मेथड 1, 20% निकाल दीजिए, 20/100 है, 4 दूना 8, यानी 8 को छात्र नहीं आएंगे, तो 40 में से अगर 8 को छात्र नहीं आ रहे तो कितना छात्र आएंगे, 32 को छात्र उपस्थित होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 35 छात्र किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित है, तो बताए कितना परसेंट अनुपस्थित है, यानी 35 वो छात्र हैं, 35 को टोटल छात्र हैं, जिनमें से कितना बोला है उपस्थित है, जिसमें से 28 वो उपस्थित है, यानी 28 वो छात्र आया है। तो क्वेश्चन बोला है कितने परसेंट छात्र नहीं आया होगा, तो नहीं आने वाले का परसेंट पूछ रहा है, तो ये कितना नहीं आ रहा है, तो 7 को छात्र नहीं आ रहा है, कितना कुल नीचे 35% में बजाने के लिए 100 से गुना, 7 × 5 = 35, सीधा सीधे काट दीजिए, 7 × 5 = 35, 5 से काट दीजिए, 20 × 25 100, यानी 20% छात्र बची है, आपको नहीं आएगा आंसर।